हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर साथियों वीडियो लेके आया हूं, जो कि जितने भी सारे प्रश्न साथियों बेरी क्या हैं, मोस्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि साथियों की आप लोगों की तैयारी एके ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और और आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। तो साथियों वीडियो जो है वेरी मोस्ट है। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलते सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है साथियों, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है साथियों, जो कि रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर साथियों देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो जो पहले का आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन आपको छांटना है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप एक बार देख लीजिए। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दचे हैं। प्रागैतिहासिक चित्र में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा भरा रंग भरा गया है। मानव आपस आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग नहीं भरा गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में क्या गलत है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला और नीला प्रफुल्ल हरा हरा रंग नहीं भरा गया है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथ अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र, वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी प्रश्न है, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चारों ऑप्शन है। यूरोपीय प्राकृतिक चित्र का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस की प्रारंभिक कला केंद्र है, या फ्रांस की मिट्टी क्षेत्र है, या भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र को कहा जाता है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कर्मकांड से, आदिम गीत से, प्रागैतिहासिक कला से, मध्यकालीन कला से। इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र संबंधित है। तो फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र जो है साथियों, ये प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। तो फ्रैंको कैडरियन क्षेत्र जो है, तब बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण है साथियों आपका, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं साथियों, तो मुजफ्फरपुर में, बिंदगी में, खुर्जापुर में या सरगुजा में। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। प्रागैतिहासिक जो भारतीय चित्रकला साथियों, तो किस सतह पर ये बनाई गई, तो लकड़ी के पट्टों पर, वृक्षों की छालों पर, ताल पत्रों पर, चट्टानों पर। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्र किस सतह पर बनाए गए हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चट्टानों पर। तो किस पे बनाए गए साथियों, चट्टानों पर बनाए गए हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं।
प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? ग्रंथ चित्र हैं, गुहा चित्र हैं, कागज पर बने चित्र, वस्त्र पर बने चित्र हैं। तो इसका जो राइट हो जाएगा तो गुहा चित्र हैं। क्या है साथियों? प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं क्या है साथियों? ये गुहा चित्र हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्तामिरा गुफा साथियों कहाँ स्थित है? अल्तामिरा गुफा साथियों कहाँ स्थित है? तो इसमें चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो उसको आप देख के बताइए कि अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है। साथियों तो अल्तामिरा जैसे फ्रांस में हो गया, स्पेन में हो गया, इटली में या रोम में, तो कहाँ स्थित साथियों? तो अल्तामिरा जो गुफा स्थित है कहाँ साथियों? स्पेन में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? कह रहा है कि अल्तामिरा की गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो बेरी बेरी साथियों मोस्ट 30 प्रश्न है, रिवीजन क्लास आप लोगों का चल रहा है। तो इसका जो चारों में से ऑप्शन है देखिए, बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा का। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, जंगली भैंसा का चित्र ज़्यादा मिला हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में स्थित है। कह रहा है कि स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसमें स्थित है। तो क्या स्थित है? रेडियार, मानव, बाइसन, उक्त सभी। तो क्या है साथियों? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में रेडियार भी मिला है, मानव भी मिला है, बाइसन भी मिला है। तो इसका जो उक्त आंसर क्या हो जाएगा? सभी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम अल्टामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? डी पिरानी, मारिया सातोला, ई रेवियार, एच ब्रोइल। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों की चित्रों की खोज किसने की ना? सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर मारिया सांतो ओला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मारिया सांतो ओला हो जाएंगे, जो सबसे पहले स्पेन की गुफाओं की खोज की थी। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो अल्तामिरा की गुफाएं किस देश में स्थित? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में। तो कहाँ स्थित साथियों? तो ये स्पेन में स्थित है। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अल्तामिरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्तामिरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है? स्पेन, फ्रांस, इटली, भारत। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? स्पेन है। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है साथियों, देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो स्पेन में ये 2002 में भी यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? अल्तामिरा में, बर्लिन में, हॉलैंड में या रोमिरा में। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं साथियों? तो इसका जो राइट आंसर देखिए आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? अल्तामिरा में। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अल्तामिरा से। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रिस्बो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? ब्रिस्बो वाला जो कच्छ है किस गुफा में स्थित है? तो चारों ऑप्शन है आपके, तीनों भाइयों की गुफा में, नियो की गुफा में, लास कास की गुफा में या अल्तामिरा की गुफा में। तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा कि ब्रिस्बो वाला जो कच्छ है कहाँ निर्मित है, किस गुफा में? थे लास काय की गुफा में। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कास क्षेत्र स्थित है न? लास का क्षेत्र स्थित है पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिण फ्रांस में, उत्तर इटली में या पूर्व स्पेन में। तो कहाँ स्थित है साथियों? तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों दक्षिणी फ्रांस में न? कहाँ स्थित है साथियों? दक्षिणी फ्रांस में। लास का क्षेत्र जो है कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास कास गुफा की खोज हुई थी। लास कास गुफा जो है इसकी खोज कब हुई थी? तो चारों ऑप्शन है आप लोगों के सामने। 1810 में, 1936 में, 1832 में या 1940 में से इसके देखिए कौन सा राइट आंसर आपका सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या होगा? 1940 में। तो लास कास गुफा की जो खोज हुई थी साथियों कब हुई थी? 1900 क्या हो जाएगा साथियों? 1940 में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों 1940 में। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है महत्वपूर्ण आपका, फ्रांस की लास कास गुफा की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? तो 1940 में। फ्रांस की लास कास गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। लास कास की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं, तो किसकी साथियों लास कास गुफाओं में जो दीर्घकाय पशुओं की आकृतियां हैं किसकी है? तो चारों ऑप्शन है सिंह की, हाथी की, बाइसन की या डायनासोर की। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों बाइसन की हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? ना तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो पीजीटी परीक्षा 2003 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। तो किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो इसका देखिए जो राइट आंसर साथियों की होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? भीमबेटका से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से। अगला है आपका महत्वपूर्ण, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो आपकी स्क्रीन पे है, देखिए कितनी गुफाएं यहाँ से कितने मिले हुए हैं। तो यहाँ से जो गुफाएं मिले साथियों 600 गुफाएं मिले। भीमबेटका नामक पहाड़ी से जो गुफाएं मिले कितने मिले हैं? 600 गुफा मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, भीमबेटका क्या है? नगर है, जंगल है, पहाड़ी है या मंदिर है? तो भीमबेटका साथियों क्या है? भीमबेटका साथियों क्या है? तो भीमबेटका क्या है? ये पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। तो भीमबेटका गुफाएं साथियों कहाँ हैं? तो भीमबेटका जो गुफा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा साथियों? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ना भीमबेटका जो गुफा उसके चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, देखिए। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? श्री वी.एस. वाकाड़कर ने। किसने किया था भीमबेटका की खोज? श्री वी.एस. वाकाड़कर ने। तो इनका पूरा नाम विष्णु श्रीधर वाकाड़कर है। तो इसकी खोज कब की थी? 1958 में। या 500 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की जो खोज हुई साथियों कब हुई थी? 1958 में भीम ने ऊपर चर्चा किया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सब महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? न पूछा है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों, तो किस क्षेत्र में हुई थी? न तो सबसे पहले खोज कहाँ थी साथियों? तो मिर्जापुर में हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं। मैं कह रहा है कि मिर्जापुर में गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं। तो किस विषय पर बने साथियों? तो आखेट पर। किस पे बने हैं? आखेट में। चारों ऑप्शन जो होगा आपका आखेट संबंधित दृश्य हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? ना तो भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखिए कौन सा होगा साथियों। ना तो भारतीय गुफा चित्र बने हुए तो कहाँ बने हुए साथियों? भारतीय गुफा चित्र तो इसमें जो होगा श्यामल की पहाड़ियों पर, काबरा पहाड़ियों पर, या पहाड़ गढ़ी पर, या कैमूर की पहाड़ियों पर। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, देखिए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? कैमूर की पहाड़ियों पे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों डी हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ियों पर। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। अगला है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो क्षेत्र मिर्जापुर में साथियों किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर हैं? सिंगरिया में है, सारनाथ में है, अवध में है, या मिर्जापुर में है? तो कहाँ है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मिर्जापुर क्षेत्र के। ये रहे साथियों आज के मोस्ट 30 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों, तो
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथियों इसी तरीके से फिर हम आप लोगों के बीच नए नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे साथियों, जो कंपटीशन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होगा साथियों। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो शेयर और लाइक करने से साथियों आपका कुछ जाता नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने से ही कुछ जाता है। आपका कोई पैसा, कोई चार्ज लगता नहीं है साथियों। शेयर इसलिए आपसे किया जाता है या सब्सक्राइब कराया जाता है कि ताकि वीडियो को आप लोग जो हम डालें तो वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो साथियों जब तक नेक्स्ट वीडियो लेंगे तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।